कलाम से आज हम पढ़ेंगे अमाल 4 बाब उसकी पहली आयत से। जब उन लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यस्सु की नज़ीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे। उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बथेरे ईमान लाए, यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। दूसरे दिन यूँ हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फ़किया और सरदार काहिन हन्ना और कायफा यूहन्ना सिकंदरिया और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। उस वक्त पतरस ने रूह कुदस से मामूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदार और बुजुर्गों, अगर आज हम से उस एहसान की बाबत बाज़पुरस की जाती है जो एक नातमा आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल के सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुमने बीमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ़ आदमी हैं तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यस्सु के साथ रहे और उस आदमी को जो अच्छा हुआ उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ ना कर सके, मगर उन्हें सदर अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनमें से एक सिरे मोजज़ा ज़ाहिर हुआ और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज़्यादा मशहूर ना हो, हम इन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यस्सु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन है जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से उनको सज़ा देने का मौका ना मिला। इसलिए सब लोग उस माजे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर शिफा देने का मौजज़ा हुआ था 40 बरस से ज़्यादा का था। वो छूट कर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज़ से खुदा से इल्तिजा किया, है मालिक, तू वो है जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रूह कुदस के वसीला से हमारे बाप अपने खादिम दाऊद की ज़ुबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए। खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को ज़मीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादिम यस्सु के बरखलाफ जिसे तूने मसा किया है, हेरोदिस और पैंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और मसलिहत से ठहर गया था वही अमल में आए। अब आए खुदा उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों की ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम तेरे यस्सु नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदा यस्सु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें से कोई भी मोहताज ना था। इसलिए जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच कर
बिकी हुई चीज़ों की कीमत लाते और रसूलों के पाँव में रख देते, फिर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनाबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, जिसकी पैदाइश कुप्रोस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पाँव में रख दी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।